क्लास। आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं क्वालिटी इक्वेशन चैप्टर को। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस। जितना भी कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं क्वालिटी इक्वेशन का, उसका बेसिस पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस करने वाले हैं। और हम लोग का थ्योरी पार्ट क्वालिटी इक्वेशन का कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग को क्लियर नहीं है थ्योरी पार्ट तो आप लोग आई बटन में जा सकते हैं और सारा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं थ्योरी पार्ट का। क्योंकि अगर थ्योरी पार्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग को वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस करने में दिक्कत आएगा। राइट, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस करने में दिक्कत आएगा अगर थ्योरी पार्ट क्लियर नहीं है तो। इसलिए थ्योरी पार्ट को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस में जंप कीजिएगा। राइट, तो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, इफ -2 इज अ रूट ऑफ क्वालिटी इक्वेशन x² + px + 2 = 0 and the quality equation 2x² + px + k = 0 has equal roots, find the value of k। नो k का वैल्यू निकालने बोला गया है। तो क्या बोला गया, -2 इज अ रूट्स ऑफ क्वालिटी इक्वेशन दिस x² + px + 2 = 0 का रूट क्या दिया हुआ है, x = -2 हम लोग को दिया हुआ है। रूट मतलब क्या होता है, जीरोस। x = -2 हम लोग को जीरो दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है और रूट दिया हुआ, दोनों बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मींस अगर x = -2 आप पुट करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो आना चाहिए। तो x = -2 पुट करेंगे, -2 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -2 + 2 = 0, 4 + 4 - 2p + 2 = 0, -2p + 6 = 0, -2p = -6। तो p = कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, 2 इधर आके 3 हो जाएगा। तो p = कितना है हम लोग का, 3। अब क्या बोला, एंड द क्वालिटी इक्वेशन 2x² + px + k = 0 हैज इक्वल रूट्स। 2x² + px + k = 0 हैज इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स क्या होता है, मींस इक्वल रूट का मतलब होता है d = 0। d मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट = 0, मींस b² - 4ac = 0 मतलब होता है इक्वल रूट्स। हम लोग पिछला लेक्चर में देखे थे नेचर ऑफ रूट्स, उसी में हम लोग इक्वल रूट्स पढ़े थे। इक्वल रूट्स मतलब क्या होता है, d = 0 मींस b² - 4 = 0। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला लेक्चर, लोग आई बटन आराम से मिल जाएगा, जाके नेचर ऑफ रूट्स पढ़ के आइए, तब आप लोग आराम से d = 0 क्या है और इक्वल रूट्स क्या होता है आप लोग आराम से समझ में आ जाएगा। राइट, तो d = 0, b² - 4ac = 0। अब देखो 2x² प्लस p का वैल्यू कितना निकला था, 3 निकला था, तो 3x + k = 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, k। हम लोग को a b c का वैल्यू दिया हुआ है, मींस हम लोग b का वैल्यू बैठाएंगे पर 3 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है 2 है, c का वैल्यू कितना है k है, = 0। 3 स्क्वायर का क्या होगा, 9 - 8k = 0, मींस 8k = 9, k = 9/8। कितना आया, k = 9/8। मींस क्या बोला गया था लोगों को, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k का वैल्यू आ गया 9/8। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इफ -2 इज द रूट्स ऑफ क्वालिटी इक्वेशन x² + px + 2 = 0, मींस अगर x = -2 में क्या दिया हुआ है, 0 या रूट दिया हुआ है, अगर इसका वैल्यू आप पुट करते हैं तो कितना आ जाए, वैल्यू इसका 0 आना चाहिए। मींस अगर p = 3 दिया हुआ है, मींस देखो x² + 3p + 2 = p का मतलब क्या आ गया, 3x + 2 = 0। देखो x का वैल्यू पुट करो तो -2² + 3 × -2 + 2 = देखो क्या आना चाहिए, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 + -6 + 2 = देखो 4 + 2 कितना आएगा, 6 -6 = 0 आया। मींस 0 दिया हुआ है, x = -2 क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। x का वैल्यू बैठाएंगे तो p का वैल्यू आएगा। अब p का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसका दिया हुआ हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मतलब क्या होता है, d = 0 मींस b² - 4ac = 0। d मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को क्या बोलते हैं, b² - 4ac। ठीक है, तो d = 0 दिया हुआ है, आराम से वैल्यू पुट करेंगे, आराम से k का वैल्यू आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्रायंगल इज 20 मीटर। If the difference between length of the other side be 4 मीटर, find the other side। मींस एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है, 20 मीटर। उसका इफ द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ द अदर साइड बी 4 मीटर, फाइंड द अदर साइड। मींस हम लोग को ये और ये साइड निकालने बोला है। तो लेट द वन साइड इक्वल्स टू वन साइड भी एक्स ले लेते हैं और अदर साइड भी लगा देते हैं, अदर साइड भी वाई। मींस मान लो परपेंडिकुलर एक्स ले लेते हैं और बेस क्या लेते हैं, वाई। इफ द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ द अदर साइड बी 4 मीटर, फाइंड द अदर साइड। क्या बोला गया है,
डिफरेंस बिटवीन लेंथ मीन्स एक्स और वाई का डिफरेंस क्या दिया हुआ है 4 मीटर। हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, मीन्स एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर दिया हुआ। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस क्या दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है 20 तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पर दो वेरिएबल दिख रहा है एक्स और वाई और सिंगल इक्वेशन है, तो एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। इसलिए यहाँ पर x का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू वाई प्लस 4 लिख सकते हैं इसको, y को राइट हैंड साइड में ले आए तो x इक्वल टू क्या है y प्लस 4, x का वैल्यू ना पुट कर देंगे यहाँ पर तो क्या होगा y प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर क्या होगा 400। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर y प्लस 4 का होल स्क्वायर में, तो वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400 आ गया। अब देखो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा 2y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 इक्वल टू 400, राइट। फिर देखो यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 400। अब वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 200 लिख सकते हैं, इधर चल जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या होगा 200 आएगा। अब वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8 माइनस 200 लिख सकते हैं इक्वल टू 0, इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 192 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग y के वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग छोड़ते हैं आपके ऊपर में, y के वैल्यू निकालिएगा फैक्टराइजेशन मेथड से और x का वैल्यू और y का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू क्या आएगा, हम लोग आंसर बता दें, y का वैल्यू आप लोग आने वाला है आपका 12 और x का वैल्यू कितना आएगा 16। y का कितना आएगा 12 आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा 16 आएगा। आराम से फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग आई बटन में मिल जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड, वहां जाकर पढ़ लीजिए और आराम से इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा और y का वैल्यू कितना आएगा 12 आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है। आपके लिए फर्दर सॉल्यूशन छोड़ते हैं, आप आराम से कर लीजिएगा, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड डिस्टेंस टाइम रिलेटेड क्वेश्चन। देखो इस टाइप का क्वेश्चन स्पीड डिस्टेंस टाइम रिलेटेड क्वेश्चन एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, अच्छी तरह से स्टेप्स को समझेंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है, सारा हम कुछ देखने वाले इस क्वेश्चन को, राइट। इसलिए मैं क्वेश्चन लिया हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे को इस क्वेश्चन में डिफिकल्ट आता है, इस टाइप का क्वेश्चन में स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन में, राइट। तो अच्छी तरह से स्टेप्स को समझेंगे, कैसे करना है, रटना नहीं है हम लोग को, एकदम स्टेप्स को समझना है, एक एक लाइन को समझना है, एक एक स्टेटमेंट को समझना है और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एल्बर्ट गोज टू हिज फ्रेंड हाउस विच इज 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है। मान लो एल्बर्ट का घर यहाँ पर है और उसका फ्रेंड का घर कहाँ पर है, मान लो यहाँ पर, बोला एल्बर्ट गोज टू हिज फ्रेंड हाउस विच इज 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस। एल्बर्ट अपना फ्रेंड का हाउस जा रहा है, कितना डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर डिस्टेंस है एल्बर्ट का घर से उसका, ठीक है। ही कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, मीन्स हाफ मान लो यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 किलोमीटर हो जाएगा, ये 6 किलोमीटर और कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। तो ही कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, मीन्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस कितना कवर करता है, स्पीड x स्पीड से कवर करता है, एंड द रिमेनिंग स्पीड एट x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर, x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर में वो कवर करता है। मीन्स पहला कितना स्पीड है x का है और सेकंड स्पीड कितना दिया हुआ है x प्लस 2 दिया हुआ है। इफ यू टेक्स 2 आवर 30 मिनट टू कवर होल डिस्टेंस, मीन्स टाइम कितना लगा पूरा होल डिस्टेंस कवर करने के लिए 2 आवर 30 मिनट, मीन्स 2 into 30 by 60 equals to 1/2 equals to 5/2, 5/2 आवर हम लोग को ले रहा है, ठीक है। 30 मिनट को ले सकते हैं, 30 by 60 ले सकते हैं, आवर में चेंज करना है तो 1/2 होगा तो 2 into 2 4, 4 plus 1 5, 5/2 मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। 2 1/2 मीन्स 5/2 आवर हम लोग को ले रहा है। टोटल टाइम कितना ले रहा है 5/2 आवर में, क्योंकि देखो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ इसलिए मैं आवर में चेंज कर लिया टाइम को। अब क्या हुआ है, फाइंड द इफ यू टेक्स 2 आवर 30 मिनट टू कवर होल डिस्टेंस देन फाइंड x का वैल्यू हम लोग को निकालने वाला है। अब देखो निकालेंगे कैसे, देखो यहां से यहां का अलग अलग टाइम होगा और यहां से अलग टाइम होगा। देखो टाइम क्या होता है, स्पीड इक्वल क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड।
तो टाइम 1 निकालेंगे, टाइम 1 इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस 1 कितना दिया हुआ है 6 किलोमीटर, देखो यहां से यहां कितना है 6 किलोमीटर, और स्पीड कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है, तो t1 निकल गया हम लोग का। अब t2 निकालेंगे, देखो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 6 किलोमीटर, सेम यहां से यहां 6 किलोमीटर, और स्पीड कितना दिया हुआ है x प्लस 2, तो t1 t2 हम लोग को निकल गया। अब देखो t1 प्लस t2 इक्वल टू t ले सकते हैं क्या, t इक्वल टू t1 प्लस t2, क्योंकि देखो t1 टाइम ले रहे हैं यहां से यहां और t1 टाइम यहां से यहां, मींस ये दोनों टाइम मिला के t ले सकते हैं। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है 5/2 आवर, तो 5/2 दिया हुआ टोटल टाइम, t1 कितना दिया हुआ 6/x प्लस 6/x प्लस 2, दोनों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आराम से x के वैल्यू निकल जाएगा। सॉल्व कैसे करते हैं देख, तो 5/2/x इंटू एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 6x, ठीक है 6 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 6x। फिर इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आराम से हम लोग निकल जाएगा x का वैल्यू। देखो कैसे क्या देगा 5/2 इंटू इसको 6x प्लस 12 प्लस 6x ले सकते हैं क्या, 6x प्लस 12 प्लस 6x, आराम से उसका नीचे वाला लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 2। अब इसको इधर ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 12x प्लस 24 प्लस 12x, तो 5x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर, 5x प्लस 2 क्या हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 24x, 12x प्लस 12x कितना हो जाएगा 24x प्लस 24, तो 5x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 24 इक्वल टू 0 ले सकते हैं, क्योंकि 24 को इधर ले आए और प्लस 24 को भी इधर ले आए, मीन्स 5x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 24 आराम से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन को, फैक्टराइजेशन मेथड से आराम से x के वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा। देखो फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी मेथड से सॉल्व करो और x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड से हम आराम से सॉल्व करेंगे, क्या होता है 24 इंटू 5 करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके, तो होता होगा 120 इसको कितना 260 30 15 5 3 जा। अब देखो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 माइनस 5 नहीं हो रहा है, 5 2 जा 10 10 3 2 जा 6 12, देखो अब इसमें भी नहीं हो रहा है, कितना होगा, अरे कहना क्या चाहते हो 5 इंटू 2 10 10 टू 20 मीन्स 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6x ले सकते हैं, 5 इंटू 2 10 10 इंटू 2 20x और 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो माइनस 20 प्लस 6x क्या होगा माइनस 14x प्लस 24 इक्वल टू 0, और 20 इंटू 6 क्या होता है 120, मीन्स दोनों सिमिलर आ रहा है, 120 इंटू 20 इंटू 6 क्या होगा दोनों इक्वल आ रहा है। यहाँ पर 5x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा x माइनस 4 प्लस 6 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, ग्रुपिंग मेथड से कर लेंगे हम लोग। अब 5x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 5x प्लस 6 आएगा इक्वल टू 0, मीन्स x माइनस 4 इक्वल टू 0 क्या होगा x इक्वल टू 4 आ गया एक, और 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 x इक्वल टू कितना आएगा माइनस 6/5। अब देखो दो वैल्यू आया x का 4 और x इक्वल टू माइनस 6/5। अब आंसर क्या होगा x इक्वल टू 4 लिखेंगे या x इक्वल टू माइनस 6/5, x इक्वल टू माइनस 6/5 लिखेंगे। देखो x इक्वल टू 4 हम लोग आंसर लिखने वाले हैं, क्योंकि लेंथ मींस सॉरी स्पीड हम लोग का कभी नेगेटिव में आ सकता है, स्पीड हम लोग नेगेटिव में कभी आएगा क्या, तो x क्या है स्पीड है, तो क्या दिया हुआ है हाफ, ही कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, तो x का वैल्यू क्या है स्पीड है, स्पीड हम लोग कभी नेगेटिव में लिख सकते हैं क्या, इसलिए x इक्वल टू 4 हम लोग का आंसर होने वाला है। यहां पर लिख देना है x इक्वल टू 4 बिकॉज स्पीड कांट बी नेगेटिव, स्पीड कांट बी नेगेटिव, x इक्वल टू 4 बिकॉज स्पीड कांट बी नेगेटिव। सिंपल से क्या करना है, अल्बर्ट गोज टू हिज फ्रेंड हाउस व्हिच इज 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस, मींस अल्बर्ट अपना फ्रेंड का घर जा रहा है, कितना डिस्टेंस है 12 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, और हाफ डिस्टेंस तक कितना जा रहा है स्पीड कितना जा रहा है x के स्पीड में, और अनदर हाफ डिस्टेंस में कितना स्पीड जा रहा है x प्लस 2 का स्पीड में जा रहा है। टोटल टाइम दिया हुआ है 2 आवर 30 मिनट्स, उसको आवर में चेंज कर दिए 5/2 आवर, और t1 यहाँ पर टाइम होगा अलग टाइम होगा क्योंकि स्पीड अलग है,
डिस्टेंस सेम है, मानते हैं डिस्टेंस सेम है, पर क्या दिया हुआ है, स्पीड अलग दिया हुआ है। इसका स्पीड अलग दिया हुआ तो t2 हो जाएगा, तो t1 प्लस t2 को लिख सकते हैं t, तो t को t1 प्लस t2 कर देंगे, आराम से एक इक्वेशन आएगा, स्टेप इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकल जाएगा। और x हमेशा नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि स्पीड नेगेटिव हो सकता नहीं है, इसलिए x हमेशा पॉजिटिव में होने वाला है स्टेप क्वेश्चन में, क्योंकि स्पीड हम लोग का कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। स्पीड का नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, इसलिए x इक्वल टू 4 हम लोग का आंसर आ गया। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 हुज प्रोडक्ट इज 270, मींस दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 270, मींस और दोनों नंबर क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। मींस मान लो कि लेट द टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 बी, मान लो x है और x प्लस 3 है, क्योंकि 3 का मल्टीपल बोला गया है। अब दोनों का प्रोडक्ट x और x प्लस 3 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 270 होना चाहिए। तो इसके आराम से x का वैल्यू निकल जाएगा, इससे x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 270, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 इक्वल टू 0। आराम से लिख सकते हैं, आराम से फैक्टराइजेशन मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड से या कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से या डिस्क्रिमिनेंट मेथड से आराम से x का वैल्यू निकल जाएगा। तो आराम से देखो क्या निकालेंगे, 270 इंटू 1, कोएफिशिएंट बॉक्स उसको क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो 270 को फैक्टराइज करेंगे तो मान लो 2 1 2 2 3 6 और 10 135। तो फिर देखो 3 से करते हैं मान लो, तो 3 4 12, हाँ 1 5 15 45। फिर 3 से करेंगे मान लो 3 1 3 15 3 5 जा। अब देखो कैसे होगा, 3 3 जा 9 9 2 जा 18, तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 5 3 जा कितना होगा 15 होगा, 15x माइनस 270 इक्वल टू 0। देखो 18x माइनस 15x कितना आएगा 3x आएगा, और 18 इंटू 15 करे हुए 18 इंटू 15 8 5 जा 40 5 1 जा 9 इंटू 1 8 जा 1 मीन्स 8 7 270। देखो 18 इंटू 15 कितना आया 270 आया, मीन्स आराम से इसको x का कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 आ जाएगा, और माइनस 15 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा x प्लस 18, क्योंकि 18 इंटू 15 कितना होता है 270, और माइनस यहाँ पर आ जाएगा तो आराम से माइनस 270 आ सकता है, इसलिए माइनस 15 कॉमन लिए x प्लस 18 यहाँ पर आ गया इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 18 कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो x माइनस 15 आएगा इक्वल टू 0, x प्लस 18 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 18 आ गया, और x माइनस 15 इक्वल टू 0 आया, तो x इक्वल टू क्या आ गया 15 आ गया। देखो x इक्वल टू माइनस 18 और x इक्वल टू 15, ठीक है। तो व्हेन x इक्वल्स टू 15, तो x प्लस 3 क्या होगा, x प्लस 3 इक्वल्स टू 15 प्लस 3 इक्वल्स टू 18, मीन्स 15 इंटू 18 अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3, देखो 3 से डिवाइड होता है, 3 5 जा 15 3 6 जा 18, 3 से मल्टीपल है इसका, मीन्स 15 इंटू 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 270 आएगा। देखो हम कर चुके हैं 15 इंटू 18 इंटू 15 कितना है 270। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, व्हेन x इक्वल्स टू माइनस 18, तो x प्लस 3 क्या हो जाएगा माइनस 18 प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 15, ठीक है। अब देखो ये भी 3 से मल्टीपल है माइनस 6 आएगा, ये भी 3 से मल्टीपल है माइनस 5 आएगा, मीन्स ये भी हम लोग का माइनस 18 इंटू माइनस 15 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 18 इंटू 15 हो जाएगा, 18 इंटू 15 कितना है 270, मीन्स दोनों ही नंबर हम लोग का क्या बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 270 है। तो वैल्यू कितना आया, x इक्वल टू 15 जब होगा तो क्या आएगा, x प्लस 3 इक्वल टू क्या आएगा 18 आएगा, मीन्स 15 और 18 एक वैल्यू आया, और क्या आएगा when x इक्वल टू माइनस 18 देन x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 15, मीन्स माइनस 18 और एक माइनस 15 वैल्यू आया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 270 हम लोग को वैल्यू आ रहा है। सिंपल से बोला गया था फाइंड टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 उस प्रोडक्ट इज 270। देखो 15 को डिवाइड करेंगे 3 से कितना आएगा 5, 3 5 15 मल्टीपल ऑफ 3 दिया हुआ है। 18 को डिवाइड कर सकते 3 से, 3 6 18, माइनस 18 को भी डिवाइड कर सकते 3 से माइनस 6, और माइनस 15 को भी डिवाइड कर सकते 3 से माइनस 5, मीन्स आराम से मल्टीपल ऑफ 3 भी आ रहा है। अब दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 270, इसको भी दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 270, मीन्स हम लोग क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स हम लोग का आंसर सही है, राइट। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग क्वालिटी इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट होता है, पूरा सारा कंसेप्ट, सारा थ्योरी, सारा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हम लोग इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मेरे तरफ से 100% एफर्ट डाल चुके हैं हम। अब आप लोगों को कुछ करना है क्या कि PIQs, NCERTs और मैं कुछ क्वेश्चंस PDF के थ्रू मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जाकर सॉल्व करना है। और कहीं भी डाउट आए उस क्वेश्चन में, उन क्वेश्चंस में, या कोई भी कंसेप्ट में क्वालिटी चैप्टर में,
तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो या मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शुभम_TWP में पूछ सकते हो, राइट। जाके पूछो, कोई भी डाउट है, एक क्वेश्चन में डाउट है, 2 क्वेश्चन में डाउट है, शर्माना नहीं है, किसी से भी पूछो, मेरे से नहीं पूछो या अपने दोस्त से पूछो, पेरेंट्स से पूछो, और कोई अगर टीचर है उससे पूछो, बट अपना डाउट क्लियर करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शुभम_TWP में पूछ सकते हो, उसका भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम हैंडल का, राइट। तो जाके कुछ क्वेश्चंस करना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े हम लोग, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हम लोग, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड पढ़े हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट मेथड पढ़े हम लोग, लास्ट में नेचर ऑफ रूट्स पढ़े हम लोग, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस किए। इतना सारा चैप्टर हम लोग का, इतना सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में है। तो बहुत ही इजी चैप्टर है अपने आप में, इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, 2-3 कंसेप्ट आप लोग लगाना है, आराम से सारा क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। और देखो, मेरे तरफ से 100% एफर्ट डाल रहे हैं, आप लोग को भी कुछ हेल्प करना है। क्या करना है? लाइक करो, शेयर करो वीडियो को अपने दोस्त के साथ, 5 से 6 दोस्त, जितना भी दोस्त है आप लोग का, शेयर करो वीडियो को, लाइक करो, कमेंट करो मुझे, और बताओ कि सबसे इजी पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का और सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगा आपको। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ सबसे इजी पार्ट और सबसे डिफिकल्ट पार्ट, ताकि हमको पता चले कि सबसे इजी पार्ट कौन सा लगा बच्चा का, सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगा, ताकि मैं आगे जब वीडियो बनाऊं, और भी जैसे वीडियो बनाऊं, तो मैं पता कर सकूं किस टाइप का क्वेश्चंस में, किस टाइप का प्रॉब्लम में आप लोग को दिक्कत आ रहा है। इसलिए मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चंस या डिफिकल्ट पार्ट और इजी पार्ट आप लोग का कौन सा लगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना, ताकि आप लोग को फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले। तो इसी तरह का एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स, बाय बाय।